हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टॉक शास्त्र में। आज हम बात करेंगे भारत की 5 दिग्गज फर्टिलाइज़र कंपनियों में से एक कंपनी जिसका नाम है चंबल फर्टिलाइज़र। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि चंबल फर्टिलाइज़र में जो हाई इसने बनाया था वो हाई था 740 का इसने हाई बनाया था। और 740 के हाई बनाने के बाद इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा खासा गिरावट हुआ। और गिरावट होने के बाद यह स्टॉक जो है कि इसी जोन में 525 से लेकर के 571 के जोन में काफ़ी दिनों से ये सस्टेन कर रहा है। और यहाँ पे जो है कि हमको लग रहा है कि एक अच्छा खासा इसने बेस बना लिया है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो इसका रेजिस्टेंस है 571 से 72 के आसपास, जहाँ पे इसी रेजिस्टेंस से बार बार ये इसका रेजिस्टेंस ले रहा है और यहीं से जो है कि ये स्टॉक बार बार नीचे आ जा रहा है। तो फिर से दोस्तों आप देखिएगा कि 571 के आसपास ये सस्टेन कर रहा है फिर से, और इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ये ब्रेक करने की कोशिश मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखिएगा कि मैंने इस चार्ट पे ये वन डे टाइम फ्रेम का चंबल फर्टिलाइज़र का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें आप देखिएगा मैंने जो अपना मूविंग एवरेज लगाया है, इस मूविंग एवरेज का ये जो ग्रीन वाला लाइन है ये 44 EMA है, और वहीं पे जो है कि जो रेड वाली लाइन है ये मेरे 220 EMA है। और देखिएगा आप तो दोनों जो है कि बिल्कुल एक नैरो रेंज बना रहे हैं, और इसी नैरो रेंज के आसपास जो है कि ये स्टॉक भी अभी सस्टेन कर रहा है। दोस्तों, कभी भी दो तरह के दो EMA या मूविंग एवरेज जब हम लगाते हैं और दोनों का जब क्रॉस ओवर होने को रहता है तो वहाँ पे किसी भी स्टॉक में एक अच्छा जो है कि बुलिश मोमेंटम बनता है। तो इसी तरह का कुछ मोमेंटम इसमें आपको देखने को मिलेगा जब ये अपने इस लेवल को 575 के लेवल को जब ये ब्रेक करेगी तो आपको इसमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर इस स्टॉक की हम वीकली चार्ट की बात करें तो देखिएगा आप वीकली चार्ट पे, तो वीकली चार्ट पे भी जो है कि हमारा 220 का जो मूविंग एवरेज है उसी मूविंग एवरेज के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। और अगर ये ब्रेक करता है, अगर अपने रेजिस्टेंस का ब्रेक करता है तो इसका टारगेट जो है कि इसके जो हाई लगाया था 700 के आसपास इसका टारगेट होगा, और इसमें अच्छा खासा जो है कि आपको इसमें गेन देखने को मिलेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो एज ए स्विंग ट्रेडर या एज ए इन्वेस्टर इसमें हम पोजीशन जब बनाएंगे तो देखिएगा ये आपका 700 का इसमें हम टारगेट आप लेकर के चल सकते हैं। और ये जो इसका कैंडल है वीकली कैंडल, इस वीकली कैंडल के आप लो के नीचे क्लोजिंग पे दोस्तों कभी भी जो है कि क्लोजिंग बेसिस पे ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि लॉन्ग टेल बनाएगा और लॉन्ग टेल बनाने के बाद जो है कि फिर से उसमें जो है कि मोमेंटम आ जाता है। तो दोस्तों जो वो सिर्फ जो है कि हमारे स्टॉप लॉस खाने के लिए जो है कि वो होता है और उसमें कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आप देखिएगा इसमें, अगर हम कंपनी के अभी बात करें, प्राइस की बात करें, तो अभी कंपनी का जो प्राइस चल रहा है वो 561 का चल रहा है। स्टॉक प्राइस जो है कि 561 का चल रहा है, और इस स्टॉक का जो PE है वो 12.9 का भी ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ अगर जो बुक वैल्यू की बात करें तो जहाँ पे स्टॉक का प्राइस 561 का है वहीं पे इसके बुक वैल्यू जो है कि 218 का चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल जो है कि 26.8 का है, वहीं पे रिटर्न ऑन इक्विटी जो है कि वो 19.18 का है। दोस्तों, इस शेयर का अगर आप 5 साल का मिडन पी की बात करें तो 5 साल का मिडन पी है 10.8 का, और करेंट जो है कि मिडन पी इसका चल रहा है 12.9 का। तो कहीं ना कहीं ये अपने मिडन पी के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करें इस शेयर में, हाल फिलहाल में इसके प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। क्वार्टर अगर जो देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में जहाँ पे इसमें प्रोमोटर होल्डिंग 60.40 का था, वहीं पे जून 2025 में प्रोमोटर ने अपनी 60 होल्डिंग बढ़ा करके 60.5% कर लिया है। वहीं पे लेकिन एक बात इसमें यह है कि FI ने अपने स्टॉक को जो है कि सेल किया है। मार्च 2020 में जहाँ पे FI 20.18 होल्ड करते थे, वहीं पे उन्होंने सेल करके 17.11 पे आ गए हैं। लेकिन FI ने जो सेल किया है उसको DI ने ही बाई कर लिया है। पिछले
क्वार्टर में मार्च 2025 में जहाँ पे DI 4.59 होल्ड करते थे, वहीं पे इनका स्टेक बढ़ करके 6.57 हो गया है। और साथ ही साथ पब्लिक ने भी अपनी कुछ इसमें होल्डिंग को बढ़ाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहाँ पे चार्ट को देखेंगे। कभी कभी होता क्या है दोस्तों, कितना भी फंडामेंटल कभी वीक हो, लेकिन अगर जो चार्ट पे कोई स्टॉक अगर जो मजबूत है तो उसमें मोमेंटम कुछ दिनों के लिए देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर जो हम बात करें तो हाल फिलहाल में इस कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किए हैं और उसमें जो है कि इसको अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिला है। उस स्टॉक का अच्छा खासा रिस्पॉन्स मार्केट में देखने को मिला है। तो दोस्तों हम बात करेंगे इसके CPC और SN के जो बिज़नेस इसने हाल फिलहाल में शुरू किया है, उसमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है, जिसमें 32% का ग्रोथ जो है कि इसमें रेवेन्यू में देखने को मिला है और 26% का ग्रोथ जो है कि YoY बेसिस पे इसमें देखने को मिला है CPC और SN के बिजनेस में। CPC का मतलब होता है क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल, और वहीं जो है कि SN का मतलब होता है स्पेशलिटी न्यूट्रिशन, जो पौधों के लिए होता है, फसल्स के लिए होता है। साथ ही साथ कंपनी जो है कि 13 न्यू CPC प्रोडक्ट जो है कि लॉन्च किए हैं Q1 वित्तीय वर्ष 25-26 में, और 4 न्यू SN प्रोडक्ट जो एक स्पेशलिटी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट जो है कि वो भी जो है कि कंपनी का एम है कि वित्तीय वर्ष 25-26 के Q2 में 4 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के। और इसके साथ जो है कि काफ़ी अच्छा वॉल्यूम के इंक्रीज देखने को मिला है, 52% इंक्रीज देखने को मिला है YoY बेसिस पे इसके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में। और न्यू वेरिएंट जो वाटर सोल्यूबल के लिए, कम जहाँ पे पानी की ज़रूरत हो, उसके लिए भी इसने कुछ प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, जिसका नाम है सुपर हीजा। जी हाँ दोस्तों, सुपर हीजा ये जो है कि लॉन्च करेगी Q2 वित्तीय वर्ष 25-26 के Q2 में इसको लॉन्च करेगी। साथ ही साथ इसने कुछ नैनो फॉस्फेट भी लॉन्च किए हैं, जैसे उत्तम प्रणाम जून 2024 में पिछले साल जो है कि लॉन्च किए थे। उसके बाद जो है कि बायो फंगिसाइड ये एंड बायोमेटिसाइड टू बी लॉन्च 25-26 वित्तीय वर्ष 25-26 में इसको लॉन्च करने की संभावना है, जो इसी साल जो है कि लॉन्च होने वाले हैं। साथ ही साथ कंपनी जो है कि वो सीड और बीज, सीड यानी कि बीज के भी जो है कि मार्केट में एंट्री करने की कोशिश कर रही है। एंट्री इनटू सीड बिजनेस इंट्रोड्यूस 2 हाइब्रिड वैरायटी सीड। Q1 के 25-26 में इन्होंने 2 हाइब्रिड बीजों का जो है कि लॉन्च किया है, और साथ ही साथ कंपनी का एम है कि 2 नए प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च करने का है Q2 के। इसी साल Q2 में 2 नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करेंगे। तो कंपनी का दोस्तों एम काफ़ी अच्छा है और कंपनी का चार्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आप इसमें जो है कि देख सकते हैं, मौके तलाश कर सकते हैं। अगर इस चार्ट पे हम स्टॉक का जो हम आवरली चार्ट अगर हम देखते हैं तो आवरली चार्ट में आपको देखने को मिलेगा, देखिए दोस्तों, इसमें हम एंट्री भी आवरली चार्ट के ही बेसिस पे हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक W पैटर्न जो है कि स्टॉक इसमें बना रहा है। देखिए यहाँ पे W पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। साथ ही साथ अगर जो आप देखिएगा तो इसमें एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बना हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे एक पोल है और साथ ही साथ जो है कि फ्लैग पैटर्न यहाँ पे पोल के साथ में फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है। तो दोस्तों अगर इसका ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद सस्टेन करता है, तो आवरली टाइम फ्रेम पे हम इसमें एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें अच्छा खासा आपको मोमेंटम 25 से 30% का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसमें देख सकते हैं। अगर प्रॉफिट आपका है तो लॉस भी आपका है। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।